मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, 50,000 रुपये का नुकसान हो गया और यहाँ तक कि 1,00,000 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं, फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आप सभी ट्रेडर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पेन और कॉपी के साथ देखें। मेरा वादा है कि आपकी 100 ट्रेड्स में से 80 से ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। ये सभी नुकसान आपकी आम गलतियों की वजह से हो रहे हैं। आप चार्ट्स पर हैमर कैंडल देखते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए बाय कर लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। मैं आपके भले के लिए बता दूं कि जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई और डिमांड जोन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक आप कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। हम इन सभी पैरामीटर्स को सिर्फ 11 सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ समझेंगे। मार्केट में भले ही 200 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स हों, लेकिन इस वीडियो के आखिरी 10 मिनट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंडलस्टिक को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है या साइडवेज रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने 30 दिन से ज़्यादा रिसर्च और मेहनत की है, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर फ्री में प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक फॉर्मेशन को समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अगर आपने कभी गूगल पर किसी स्टॉक के बारे में सर्च किया है तो आपको एक ग्राफ दिखा होगा जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। यह लाइन ग्राफ हमेशा अधूरी जानकारी देता है, जिसके कारण हम कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक हमें उस समय हो रहे मार्केट के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी देता है। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस शुरुआती लेवल पर 10 रुपये था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और 5 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा और 25 रुपये तक चला गया। कुछ समय बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरा और 20 रुपये पर आकर बंद हो गया। कैंडलस्टिक हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक कैंडल का विक और दूसरा कैंडल की बॉडी। कैंडल का विक हमें बताता है कि प्राइस एक विशेष समय अवधि में कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया। इस एग्जाम्पल में विक का निचला लेवल 5 रुपये पर होगा और ऊपरी लेवल 25 रुपये पर। निचले लेवल को हम लो कहते हैं और ऊपरी लेवल को हाई कहते हैं। कैंडल की बॉडी हमें यह जानकारी देती है कि उस विशेष समय में प्राइस कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाकर बंद हुई। इस एग्जाम्पल में प्राइस 10 रुपये से शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, यानी 10 और 20 रुपये के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। प्राइस जहाँ से शुरू हुई थी उसे हम ओपन कहते हैं और प्राइस जहाँ पर बंद हुई उसे क्लोज कहते हैं। अब हमारे पास कैंडल की संरचना तैयार हो गई है। आपको पता होगा कि कैंडल दो रंगों की होती है, एक हरा और एक लाल। जब किसी कैंडल की प्राइस कम रुपए में शुरू हुई हो और ज़्यादा रुपए में बंद हुई हो तो उस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होता है, लेकिन अगर किसी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा में शुरू हुई हो और कम में जाकर बंद हुई हो तो उस कैंडल की बॉडी का रंग लाल होता है। इस एग्जाम्पल में स्टॉक की प्राइस 10 रुपये में शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, इसलिए इस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना ज़रूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपये पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहाँ अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहाँ कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहाँ आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैम को ब्रोकर ज्वाइन करते हैं तो आपको सीबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। इस वीडियो में टोटल 8 चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसमें पहले 7 चैप्टर में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और 8th चैप्टर होगा एक शानदार ट्रिक, जिससे इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज के पहले अध्याय में। आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर कैंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह पैटर्न अक्सर बाजार के रिवर्सल पॉइंट्स पर देखने को मिलता है और इसे पहचानने से हमें ट्रेंड रिवर्सल की सही पहचान करने में मदद मिलती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हैमर कैंडल क्या है और ये कैसे बनती है। हैमर कैंडल सबसे पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इतना पावरफुल कि सिर्फ इस कैंडल को भी सही से ट्रेड करना सीख जाते हैं तो आप मार्केट से कॉन्स्टेंटली पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन हाँ, इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है कुछ भी मिस मत करना। हो सके तो नोट्स बना लो, या नहीं तो लास्ट में नोट्स PDF दे दूंगा। पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज इस वीडियो में मेरे ढेर सारे रिसर्च और अपने 3 साल का ट्रेडिंग अनुभव का पूरा खजाना है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हैमर कैंडल का बॉडी छोटा होता है। इसका मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का अंतर बहुत कम होता है। इस छोटे बॉडी के कारण यह संकेत मिलता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बहुत कम अंतर था। हैमर कैंडल की लोअर विक बहुत लंबी होती है, जो कैंडल के बॉडी से कई गुना बड़ी हो सकती है। ये विक दिखाती है कि ट्रेडिंग के दौरान प्राइस काफी नीचे तक गई, लेकिन अंत में बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेल दिया। हैमर कैंडल का बनना दर्शाता है कि ट्रेडिंग के दौरान प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट लोअर लेवल को छुआ। ये लो प्राइस दर्शाता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में बायर्स ने अग्रेसिव एंट्री किया और प्राइस को वापस ऊपर धकेल दिया। इससे यह कंफर्म होता है कि बाजार में बायर्स का दबदबा बढ़ रहा है और सेलर्स की ताकत कम हो रही है। हैमर कैंडल अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देती है। जब प्राइस में एक निरंतर गिरावट होती है तो यह संकेत देती है कि सेलर्स ने अपना अधिकतम दबाव डाल दिया है और अब वे अपनी पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रक्रिया में नए बायर्स बाजार में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जिससे हैमर कैंडल बनती है। हैमर कैंडल ग्रीन या रेड दोनों रंग की हो सकती है। इसका रंग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसकी फॉर्मेशन। महत्वपूर्ण यह है कि प्राइस के नीचे जाने के बाद बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेल दिया। हालांकि ग्रीन कलर की हैमर कैंडल थोड़ा अधिक बुलिश सेंटिमेंट को दर्शा सकती है, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। हैमर कैंडल एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो सकता है कि बाजार में एक पॉसिबल रिवर्सल होने वाला है। ये कैंडल संकेत देती है कि बायर्स ने सेलर्स की ताकत को कम कर दिया है और अब प्राइस ऊपर जा सकती है। हालांकि यह जरूरी है कि हैमर कैंडल को अदर इंडिकेटर और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ देखा जाए, ताकि एक अधिक सटीक और हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडिंग डिसीजन लिया जा सके। इस प्रकार हैमर कैंडल का एनालिसिस और समझ हमें बाजार के पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करने में मदद करता है, जिससे हम अधिक सटीक और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब हम चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। ये एग्जाम्पल्स हमें यह समझने में मदद करेंगे कि लाइव मार्केट में हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल। हम देखते हैं कि मार्केट में एक मजबूत डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस दौरान लगातार बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं, जो मार्केट में भारी डाउनफॉल का संकेत देती है। इसके बाद प्राइस और भी नीचे गिरती रहती है। इस दौरान सेलर्स का दबदबा बना रहता है और वे प्राइस को और भी नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर प्राइस बहुत ही निचले लेवल तक पहुंच जाती है और यहाँ बायर्स मार्केट में एंट्री करना शुरू कर देते हैं। बायर्स प्राइस को नीचे से ऊपर धकेलते हैं, जिसके कारण एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है। यह कैंडल दर्शाती है कि प्राइस पहले बहुत नीचे गिर गई थी, लेकिन बायर्स ने उसे वापस ऊपर ले जाने में सफलता प्राप्त की। अक्सर इस समय वॉल्यूम भी बढ़ता है, जो यह संकेत देता है कि बायर्स ने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे हैं और सेलर्स को पीछे धकेल दिया है। इसके बाद आने वाली कैंडल्स इस ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती हैं।
अगर अगली कैंडल बुलिश होती है और पिछले हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तो यह एक मजबूत संकेत होता है कि डाउन ट्रेंड अब समाप्त हो चुका है और अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। लेकिन सिर्फ हैमर कैंडल और वॉल्यूम को देखकर ट्रेड नहीं लेना है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर के साथ ट्रेड में एंट्री लेना है। पर उससे पहले हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इस एग्जाम्पल में प्राइस पहले से ही एक अप ट्रेंड में है। प्राइस लगातार हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जो एक स्वस्थ अप ट्रेंड का संकेत देती है। जैसे ही प्राइस एक नया हाई बनाती है, पुराने बायर्स जो पहले से मार्केट में हैं, अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए अपने शेयर बेचने लगते हैं। इसके कारण प्राइस में एक करेक्टिव मूव आता है और प्राइस थोड़ी नीचे गिर जाती है। प्राइस जब नियरेस्ट सपोर्ट लाइन तक पहुंचती है, तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर नए बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। नए बायर्स की एंट्री के कारण प्राइस एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और इस पॉइंट पर एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है। ये कैंडल दर्शाती है कि प्राइस ने नीचे गिरने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स ने उसे फिर से ऊपर धकेल दिया। इस समय वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, जो यह संकेत देता है कि नए बायर्स ने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे हैं और प्राइस को सपोर्ट दिया है। इसके बाद आने वाली कैंडल्स इस अपर ट्रेंड को कंफर्म करती हैं। अगर अगली कैंडल बुलिश होती है और पिछले हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, तो यह एक मजबूत संकेत होता है कि अपर ट्रेंड जारी रहेगा। इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हैमर कैंडल का उपयोग कैसे किया जा सकता है। पहले एग्जाम्पल में हैमर कैंडल ने एक डाउन ट्रेंड के रिवर्सल को संकेत दिया, जबकि दूसरे उदाहरण में इसने एक अपर ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को संकेत दिया। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो केवल हैमर कैंडल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। हमें अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी सटीक और रिलायबल बना सकें। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड किया जाए, तो उन ट्रेड्स की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, जिस कारण आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यहाँ हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पर चर्चा करेंगे। पहला, मूविंग एवरेज, दूसरा वॉल्यूम एनालिसिस और तीसरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो एक सर्टेन पीरियड के दौरान प्राइस की एवरेज को बताती है। ये हमें प्राइस के ट्रेंड का एनालिसिस करने में मदद करता है। मूविंग एवरेज प्राइस के छोटे छोटे उतार चढ़ाव को स्मूथ करता है और हमें लंबे समय के ट्रेंड को समझने में मदद करता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यह एक अपर ट्रेंड का संकेत हो सकता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यह एक डाउन ट्रेंड का संकेत हो सकता है। जब हैमर कैंडल मूविंग एवरेज के पास बनती है, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास एक हैमर कैंडल बनती है, तो यह संकेत हो सकता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। वॉल्यूम एनालिसिस प्राइस मूवमेंट के दौरान ट्रेड हुए शेयरों की संख्या को दर्शाता है। अगर हैमर कैंडल बनते समय वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच एक मजबूत संघर्ष हुआ है और बायर्स ने जीत हासिल की है। अगर हैमर कैंडल बनते समय वॉल्यूम कम होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ और प्राइस मूवमेंट कम इफेक्टिव हो सकता है। जब हैमर कैंडल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है कि प्राइस में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। हाई वॉल्यूम दर्शाता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए पूरा कोशिश किया है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स मार्केट के वे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहां प्राइस अक्सर रुकती या रिवर्स हो जाती है। सपोर्ट लेवल वह लेवल है जहां प्राइस नीचे गिरते हुए रुकती है और वापस ऊपर जाने लगती है। यह लेवल्स बायर्स के लिए आकर्षक होता है, क्योंकि वे मानते हैं कि प्राइस यहां से बढ़ सकती है। रेसिस्टेंस लेवल वह लेवल है जहां प्राइस ऊपर जाते हुए रुकती है और वापस नीचे आने लगती है। यह लेवल सेलर्स के लिए आकर्षक होता है, क्योंकि वे मानते हैं कि प्राइस यहां से गिर सकती है। जब एक हैमर कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है, तो यह संकेत देता है कि प्राइस ने सपोर्ट लेवल पर स्टेबिलिटी पा ली है और बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश की है। तो यह एक मजबूत बुलिश संकेत हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि प्राइस 1000 रुपये के सपोर्ट लेवल तक गिर गई है और यहाँ एक हैमर कैंडल बनती है। यह संकेत हो सकता है
कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जा सकती है। दोस्तों, हैमर कैंडल एक इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे पहचानना और सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इस पैटर्न को समझकर और अन्य इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अधिक इफेक्टिव और सटीक बना सकते हैं। यह पैटर्न न केवल ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में मदद करता है, बल्कि आपकी ट्रेडिंग डिसीजन की एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज के दूसरे अध्याय में। आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह पैटर्न अक्सर बाजार के रिवर्सल पॉइंट्स पर देखने को मिलता है और इसे पहचानने से हमें ट्रेंड रिवर्सल की सही पहचान करने में मदद मिलती है। सबसे पहले जानते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दिखाता है कि मार्केट सेंटिमेंट बुलिश की ओर बदल रहा है। इस पैटर्न में एक छोटी रेड कैंडल होती है जो पूरी तरह से इंगल्फ हो जाती है एक बड़ी ग्रीन कैंडल के द्वारा। इसका मतलब है कि करंट रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस पूरी तरह से नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर आती हैं। जब हम रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अक्सर परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नहीं दिखती। अक्सर हमें वास्तविक मार्केट कंडीशंस में थोड़ा इम्परफेक्ट या रियलिस्टिक वर्जन देखने को मिलता है। इसीलिए समझदारी से ट्रेडिंग करना और सही सिग्नल्स की पहचान करना महत्वपूर्ण होता है। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में कुछ प्रो टिप्स जानते हैं। टिप नंबर 1, कैंडल साइज और प्रेशर। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में इनगल्फिंग कैंडल की साइज प्रीवियस कैंडल की साइज से हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर कम हो गया है और बायर्स का दबदबा बढ़ गया है। इससे आपको संकेत मिलता है कि मार्केट सेंटीमेंट तेजी की ओर बदल रहा है। जब आप ऐसी कैंडल देखते हैं तो यह अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल हो सकता है, लेकिन हमेशा कॉन्फर्मेटरी इंडिकेटर्स का भी ध्यान रखें। टिप नंबर 2, ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज। ग्रीन कैंडल की बॉडी जितनी बड़ी होगी उतना ही बेहतर ट्रेडिंग सेटअप होता है। बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब है कि बायर्स ने मार्केट में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और तेजी का ट्रेंड कायम हो सकता है। एक बड़ी बॉडी के साथ कैंडल की मोमेंटम भी मजबूत होती है, जिससे आपको एक रिलायबल सिग्नल मिलता है। टिप नंबर 3, विक साइज और रिलायबिलिटी। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में विक का साइज बहुत महत्वपूर्ण होता है। छोटी विक का मतलब है कि प्राइस एक सॉलिड रेंज में रहकर मूव कर रही है और यह कैंडल अधिक रिलायबल होती है। बड़ी विक के साथ कैंडल वॉलेटिलिटी को दिखाती है, जो ट्रेड एंट्री के समय जोखिम को बढ़ा सकती है। टिप नंबर 4, मूविंग एवरेज सपोर्ट। ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशंस में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए और एक हैमर कैंडल के साथ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। मूविंग एवरेज ट्रेंड का इंडिकेशन देती है और जब यह सपोर्ट लेवल्स के साथ मिलती है तो यह एक मजबूत सिग्नल बन जाती है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। टिप 5, सपोर्ट लेवल्स और रिवर्सल सिग्नल्स। अगर किसी सपोर्ट लेवल पर प्राइस फिर से सपोर्ट लेते हुए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि बायर्स उस सपोर्ट लेवल पर मजबूत हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। यह सिग्नल रिवर्सल की संभावना को दर्शाता है और ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब चलिए चार्ट पर कुछ पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, ट्रेड एंट्री विद ब्रेकआउट पैटर्न। ब्रेकआउट पैटर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी स्ट्रैटेजी है। हम एक कंसोलिडेशन फेज को देखते हैं जहां प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रही होती है। इस रेंज के ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया और नीचे एक सपोर्ट एरिया होता है। जब प्राइस इस रेंज को तोड़ती है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि रेंज के दोनों तरफ बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं। जब प्राइस एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और नए बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं, जिससे प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ती है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले कंसोलिडेशन फेज को पहचानें जहां प्राइस एक रेंज में मूव कर रही है। इस दौरान प्राइस का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता और बायर्स और सेलर्स का दबाव समान होता है। चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। ये लेवल्स प्राइस के मूवमेंट के बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है
तो यह सिग्नल है कि बायर्स का दबदबा बढ़ रहा है और मार्केट में तेजी आ सकती है। ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंट्री करें और स्टॉप लॉस को सपोर्ट लेवल के नीचे सेट करें। प्राइस के तेजी से ऊपर बढ़ने पर प्रॉफिट बुक करें और ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करके गेन्स को मैक्सिमाइज करें। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ट्रेड एंट्री विद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी का उपयोग तब किया जाता है जब मार्केट में एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड चल रहा होता है। इस स्ट्रैटेजी में हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जब प्राइस एक ट्रेंडिंग मार्केट में मूव कर रही होती है और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है, तो यह इस बात का संकेत है कि ट्रेंड जारी रहेगा। मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हैमर कैंडल के साथ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद की गई ट्रेड एंट्री अधिक प्रॉफिटेबल होती है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड की पहचान करें। यह अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो सकता है। मूविंग एवरेजेस का उपयोग करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। यह ट्रेंड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को कंफर्म करने में मदद करता है। जब प्राइस एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करती है, तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए और ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करें। स्टॉप लॉस को रीसेंट स्विंग लो के नीचे सेट करें। ट्रेंड के जारी रहने पर प्रॉफिट बुक करें और ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स का ध्यान रखें। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कंसोलिडेशन के बाद एंट्री। कंसोलिडेशन के बाद एंट्री स्ट्रैटेजी का उपयोग तब किया जाता है जब प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट करती है। इस स्ट्रैटेजी में हम कंसोलिडेशन फेज के बाद की मूवमेंट का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि बायर्स का दबदबा बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले कंसोलिडेशन फेज को पहचानें। इस दौरान प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में मूव करती है और बायर्स और सेलर्स का दबाव समान होता है। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ कंसोलिडेशन रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो यह सिग्नल है कि बायर्स का दबदबा बढ़ रहा है। ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंट्री करें और स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन रेंज के नीचे सेट करें। प्राइस के ऊपर मूव करने पर प्रॉफिट बुक करें और ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करके गेन्स को प्रोटेक्ट करें। स्ट्रैटेजी नंबर 4, पुल बैक के बाद एंट्री। पुल बैक के बाद एंट्री स्ट्रैटेजी का उपयोग तब किया जाता है जब प्राइस एक अप ट्रेंड के बाद पुल बैक करती है। इस स्ट्रैटेजी में हम पुल बैक के बाद ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि बायर्स का दबदबा बढ़ रहा है और ट्रेंड जारी रहेगा। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अप ट्रेंड की पहचान करें। इस दौरान प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। पुल बैक के दौरान प्राइस टेम्पोरेरीली लोअर लेवल्स तक जाती है। इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद ट्रेड एंट्री करें और स्टॉप लॉस को पुल बैक लो के नीचे सेट करें। ट्रेंड के जारी रहने पर प्रॉफिट बुक करें और ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इन स्ट्रैटेजीज और टिप्स का इस्तेमाल करके आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइस एक्शन सीरीज के तीसरे अध्याय में। आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक सबसे शक्तिशाली कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले जानेंगे कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और यह कैसे बनता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले कैंडल बेरिश कैंडल होती है। यह कैंडल मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और यह रेड कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में सेलर्स का दबदबा है। दूसरी कैंडल होती है इंडिसीजन कैंडल। यह कैंडल बनते समय प्राइस थोड़ी नीचे और थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन लगभग वहीं पर क्लोज होती है जहां यह ओपन हुई थी। यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच मुकाबला बराबर का है। इसका कलर रेड या फिर ग्रीन हो सकता है। कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी कैंडल बुलिश कैंडल होती है और यह कैंडल इस बात का संकेत है कि बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई में बायर्स जीत चुके हैं, जिससे मार्केट में एक अपर ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने से पहले
इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। सेलर्स मजबूती से मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं, जिससे एक रेड बेरिश कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस एक सपोर्ट एरिया तक पहुंचती है और सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे प्राइस और ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती है। और एक इंडिसीजन कैंडल बनती है जो यह संकेत देती है कि सेलर्स अब कमज़ोर हो चुके हैं। ऐसे समय में प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होने के कारण और सेलर्स के कमज़ोर होने के कारण बायर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं। जैसे ही बायर्स एंट्री लेते हैं, प्राइस ऊपर जाने लगती है और एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। अगर यह बुलिश कैंडल पिछले बियरिश कैंडल के 50% या उसके ऊपर क्लोज होती है, तो प्राइस एक्शन के अनुसार मार्केट में प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर स्विफ्ट हो सकती है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद अधिक से अधिक बायर्स एंट्री लेते हैं और प्राइस ऊपर की ओर बढ़ जाती है। चलिए अब इसे लाइव मार्केट एग्जाम्पल के साथ ट्रेड करते हैं। ये चार्ट निफ्टी 50 का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट है। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर हम प्राइस के नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पता चलता है कि प्राइस बार बार ट्रेंड लाइन पर टच करके वापस ऊपर निकल जाती है, मतलब ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और चार्ट में रिसेंट हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्राइस इस रेजिस्टेंस को एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है और धीरे धीरे प्राइस ऊपर बढ़ने लगती है। लेकिन सेलर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण प्राइस फिर से नीचे ट्रेंड लाइन के पास आने लगती है। प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आती है, वहां पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करती है और जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वह यहां पर सपोर्ट का काम कर रहा है। इस कारण बायर्स के पास ट्रेड में एंट्री लेने के 3 कारण हैं। पहला, मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन। दूसरा, प्राइस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है। और तीसरा, जो रेजिस्टेंस लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब वह सपोर्ट का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में मॉर्निंग स्टार कैंडल की तीसरी कैंडल पिछले बियरिश कैंडल के 50% या उसके ऊपर क्लोज होती है, तो आप मॉर्निंग स्टार कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। प्राइस जैसे ही रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करती है, मार्केट में और भी बायर्स एंट्री लेते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर की ओर निकल जाती है। ऐसे में आपके पास छोटा सा रिस्क होगा और बड़ा सा रिवॉर्ड। लेकिन मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातों का बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा हो, प्राइस लगातार रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही हो, तो ऐसे समय में कभी भी आपको सिर्फ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं लेना चाहिए। ट्रेड में एंट्री लेने के कम से कम 2 कारण होने चाहिए। पहले तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका हो, और दूसरा, आपको किसी ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट एरिया का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, यह चार्ट बैंक निफ्टी का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, जहां प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रही है। ऐसे समय में हम नीचे से ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चार्ट में जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने आती है, तब एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, जो ट्रेड में एंट्री करने के लिए बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा सोच विचार किए बिना ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रेड में एंट्री लेने से प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर प्राइस अपर ट्रेंड में है और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही है और इसी दौरान आपको एक मॉर्निंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन होती हुई दिखती है, तो आप मॉर्निंग स्टार के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं। लेकिन एंट्री के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती है और ज़्यादातर ट्रेडर्स ऐसे समय में लॉस देखकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है और आपने जो टारगेट सोचा था वह हिट हो जाता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार मार्केट में एंट्री ले लिया है तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर आप बीच में निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पर इमोशन हावी है, और आपको पता है कि ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन इमोशन ही होता है। पॉइंट नंबर 4, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने से पहले आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, उस कैंडल के साथ लिए ट्रेड का विन रेट भी उतना ज़्यादा होगा। इसलिए कोशिश हमेशा यह रहनी चाहिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो, उतना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करें। छोटे समय में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे आपका ट्रैप होने के चांसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं। मैनिपुलेशन एक बहुत ही एडवांस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जिनको 4-5 साल मार्केट में हो जाते हैं,
उन्हें इन चीज़ों की कॉन्सेप्ट्स पता होती हैं। इसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारा बेसिक्स प्राइस एक्शन सीरीज खत्म होगा तब हम इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। पॉइंट नंबर 5। स्क्रीन पर जो आपको यह 3 कैंडल दिख रही हैं, जिसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, अगर हम इन तीनों कैंडल को मिला दें तो एक नई कैंडल की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। यह कैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट्स को खोलकर रखते हैं और आपको कोई मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जब आप इस चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे तो आपको यह एक हैमर कैंडल नजर आएगा। कैंडल की ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मॉर्निंग स्टार के तीनों कैंडल में से कौन सी कैंडल की हाई सबसे ऊपर है। फिर आपको सबसे नीचे की कैंडल के लो को पहचानना है। उसके बाद पहली कैंडल की ओपनिंग और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग। आपके पास 4 चीजें आ चुकी हैं और इन चारों चीजों से मिलकर एक कैंडल बनता है जिसका नाम है हैमर कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है उसे चार्ट्स पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज के चौथे अध्याय में। इस वीडियो के पहले तीनों वीडियो में हमने बुलिश कैंडल के बारे में विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आज के वीडियो में हम सबसे पावरफुल बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और यह कैंडल कैसे बनती है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे पहली कैंडल ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। यह कैंडल अपर ट्रेंड के दौरान बनती है। ये ग्रीन बुलिश कैंडल हमें संकेत देती है कि मार्केट में बायर्स का दबदबा है। दूसरी कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल होती है, जिसमें प्राइस थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे जाती है और जहां से कैंडल ओपन हुई थी वहीं आसपास क्लोज हो जाती है। यह कैंडल रेड या ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। इनडिसीजन कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तीसरी कैंडल एक बेरिश रेड कैंडल होती है, जो हमें बताती है कि प्राइस नीचे जाने वाली है। इस कैंडल के इस्तेमाल से ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी होता है। मार्केट में प्राइस ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। जैसे ही प्राइस नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती है। लेकिन एक बार फिर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश करती है और एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। जो बायर्स पहले ही नीचे ट्रेड में एंट्री कर चुके होते हैं, वे रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, जिससे मार्केट में सेलर्स कमजोर हो जाते हैं और इसका परिणाम एक इंडिसीजन कैंडल के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे समय में सेलर्स मार्केट में 2 कारणों से एंट्री लेते हैं। पहला, मार्केट में बायर्स कमजोर हो चुके हैं और दूसरा, प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया में है, जिस कारण प्राइस नीचे जाने लगती है और एक बेयरिश रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है। प्राइस एक्शन के अनुसार अगर यह बेयरिश कैंडल पिछले बुलिश कैंडल के 50% या उससे नीचे क्लोज होती है, तो ये एक स्ट्रांग सिग्नल होता है कि मार्केट अब यहां से नीचे की ओर जाने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे आपको हमेशा ट्रेड करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी कैंडल को सिर्फ उसके कलर से बेयरिश या बुलिश का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा किसी कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होती और हमेशा रेड कैंडल बेयरिश नहीं होती। उदाहरण के लिए, हैमर कैंडल दोनों कलर की हो सकती है, रेड और ग्रीन। हैमर कैंडल को कलर से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि रेड हैमर कैंडल भी बुलिश होती है और ग्रीन हैमर कैंडल भी बुलिश होती है। चलिए इस चार्ट में बायर्स और सेलर्स के इमोशंस को समझते हैं। जो बायर्स नीचे लेवल पर बाइंग करके बैठे हैं, उन सभी बायर्स को इस बुल रन में प्रॉफिट हो चुका है। ऐसे समय में जब प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया को टच करती है, तो उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका प्रॉफिट कम ना हो जाए। इसलिए कुछ बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं, जिससे बायर्स मार्केट में कमजोर हो जाते हैं और एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। बचे हुए बायर्स मार्केट को कमजोर देखकर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे एक बेयरिश रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इस बेयरिश रेड कैंडल को देखते हुए नए सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस को तेजी से नीचे की ओर धकेल देते हैं। चलिए अब लाइव मार्केट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह चार्ट निफ्टी 50 का 6 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में है।
प्राइस सुबह से ही धीरे धीरे हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। जो बायर्स मार्केट में नीचे ही एंट्री ले चुके हैं, उन्हें दिन के आखिरी सेशन में प्रॉफिट हो चुका है। इसलिए बाजार के लास्ट सेशन में चार्ट्स पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बनती है। लेकिन कुछ बायर्स जो ऊपर की लेवल पर एंट्री लेते हैं, वे बायर्स एग्जिट नहीं करते हैं और अगले दिन के लिए पोजीशन में बने रहते हैं। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। जो बायर्स पिछले दिन मार्केट में एंट्री ली थे, वे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे आने लगती है। लेकिन जब प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास आती है, तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। लेकिन ऊपर की लेवल से रेजिस्टेंस के कारण एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है और दोबारा प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचती है, तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। प्राइस एक्शन के अनुसार इसका मतलब होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। इसलिए मार्केट में नए सेलर्स एंट्री लेते हैं और साथ ही साथ जो प्रीवियस बायर्स थे, वे एग्जिट लेते हैं, जिससे प्राइस लगातार रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण नहीं है मार्केट नीचे जाने का। सबसे बड़ा कारण स्टॉप लॉस हंटिंग है। जो बायर्स पहले से इन लेवल्स में बाइंग करके बैठे हुए थे, अगले दिन जब प्राइस गैप अप ओपन होती है, तो ये बायर्स लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग पर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, जिससे बायर्स को ऐसा लगता है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग में एक रूल होता है कि मार्केट में जहां पर भी स्टॉप लॉस रहेगा, मार्केट में लिक्विडिटी आने के बाद प्राइस उधर ही जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या फिर ऑपरेटर होते हैं, वे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री लेते हैं। इसीलिए वे पहले मार्केट में थोड़ी सी बाइंग करके रिटेल ट्रेडर्स को भरोसा दिलाते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में बाइंग करते हैं और ऑपरेटर को सेलिंग की लिक्विडिटी मिल जाती है। क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट में जितने शेयर्स खरीदे जाएंगे, उतने ही शेयर्स बेचे जाएंगे। प्राइस एक्शन सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। चलिए अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। यह चार्ट निफ्टी 50 का 12 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। प्राइस लगातार नीचे की ओर आ रही है और लास्ट में एक हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ रिट्रेस हो रही है। यह प्रीवियस डे की स्विंग लो का सपोर्ट लाइन है, जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है, तो यहाँ एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। अगर चार्ट्स में हम 50 मूविंग एवरेज को अप्लाई करें, तो आपको प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे रेजिस्टेंस लेते दिखाई देगा। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, तब तक आप डाउन ट्रेंड में बने रह सकते हैं। ऐसे समय में एंट्री के लिए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे स्विंग लो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। जैसे ही इवनिंग स्टार कैंडल की ब्रेक होती है, प्राइस तेजी से नीचे की ओर बढ़ जाती है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक को ट्रेड करते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, कैंडल स्टिक पैटर्न में दूसरी इनडिसीजन कैंडल का कलर कोई फर्क नहीं डालता। यह कलर रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, और अगर इस कैंडल का अपर वीक लंबा है, तो यह हमें संकेत देता है कि प्राइस ऊपरी लेवल से स्ट्रांगली रिजेक्शन लिया है। पॉइंट नंबर 2, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में तीसरी कैंडल बेयरिश कैंडल स्टिक अगर पहले ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज होती है, तो यह स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर का सिग्नल है। पॉइंट नंबर 3, अगर प्राइस एक स्ट्रांग अपर ट्रेंड में है और ऊपरी लेवल पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, साथ में आपको वहां पर कोई रेजिस्टेंस लेवल नजर नहीं आती है, तो ऐसे समय में आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर मार्केट में एंट्री नहीं लिया जाता है, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स में लॉस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज के 5वें अध्याय में। आज के इस वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे यह काम करता है, और अंत में लाइव मार्केट में इसका उपयोग करके ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ये देखेंगे। शूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें कैंडल की ऊपरी वीक बहुत लंबी होती है और बॉडी कैंडल के निचले हिस्से में होती है। कैंडल का रंग रेड या ग्रीन हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अपट्रेंड के दौरान जब बुलिश कैंडल रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती, तब सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस नीचे आकर क्लोज करती है,
जिससे चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। अगर इस कैंडल के बाद एक और बेयरिश कैंडल बनती है जो पिछली ग्रीन कैंडल के 50% या उससे नीचे क्लोज होती है, तो प्राइस एक्शन के अनुसार यह एक मजबूत बेयरिश सिग्नल होता है। इस कैंडलस्टिक को उपयोग करने से पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। जब प्राइस एक अप ट्रेंड में रहती है तो अलग अलग लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, लेकिन जो बायर्स निचले लेवल पर एंट्री लेते हैं वे प्राइस ऊपर जाने के बाद अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जब प्राइस रेसिस्टेंस लेवल के आसपास होती है तो उन्हें डर होता है कि उनका प्रॉफिट कम न हो जाए, इसलिए वे प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इस स्थिति में नए सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, जिससे प्राइस शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन होती है। कुछ ट्रेडर्स इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट समझकर कैंडल क्लोज होने से पहले ही बाइंग ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के नीचे होता है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल द्वारा फ्रेश बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट में तेजी से प्राइस गिरने लगती है। इसीलिए कभी भी कैंडल क्लोज होने से पहले मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन पर देख रहे चार्ट निफ्टी 50 का 2 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। मार्केट ओपन होते ही पहले 2 कैंडल्स स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है और एक ही रेंज में बनी रहती है। करीब 11 बजे एक ग्रीन बुलिश कैंडल रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करती है और फिर से प्राइस अपर ट्रेंड की ओर बढ़ती है। बड़े टाइम फ्रेम पर ऊपर में एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल होता है। दिन के शुरुआत में मार्केट में एंट्री किए हुए बायर्स जो इस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, प्राइस को रेसिस्टेंस लेवल पर ब्रेक करके नीचे की ओर ले आते हैं। इस स्थिति में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। आप शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर मार्केट में सेल ट्रेड शुरू कर सकते हैं और रीसेंट स्विंग लो या फिर डे लो के नीचे अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें अंतर यह है कि शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद और इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं। जब प्राइस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में होती है और सपोर्ट लेवल को टच करती है, तब बायर्स की एंट्री होती है या सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन अंत में प्राइस नीचे आकर क्लोज हो जाती है। इस स्थिति में इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। अगर यह कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाने वाला है। स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट में बैंक निफ्टी का 22 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम है। प्राइस पहले नीचे जाती है और फिर ऊपर। थोड़ी देर बाद प्राइस एक रेंज में मूव करने लगती है, जिससे अपर लेवल पर एक रेसिस्टेंस लेवल की फॉर्मेशन होती है। यह लेवल तोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन प्राइस ग्रीन बुलिश कैंडल बनाकर इस लेवल के ऊपर जाती है और अंत में नीचे आकर क्लोज हो जाती है। यह देखकर कुछ बायर्स जो नीचे लेवल पर एंट्री किए होते हैं, रेसिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। इस स्थिति में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और वहां से प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है। दिन की शुरुआत में प्राइस जहां से सपोर्ट लिया था वह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। जब पहली बार प्राइस इस सपोर्ट लेवल को टच करती है तो वहां से एक रिजेक्शन मिलता है, जिससे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है। अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है और पिछले इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है। ऐसे समय में आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट नियरेस्ट रेसिस्टेंस लेवल होगा। किसी भी कैंडल को ट्रेड करने से पहले ध्यान रखें कि केवल कैंडल का फॉर्मेशन ही काफ़ी नहीं है। कैंडल के साथ साथ महत्वपूर्ण लेवल्स जैसे कि रेसिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल होना भी ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज के 6ठे अध्याय में। आज के इस वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम को कवर करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम ट्वीजर टॉप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और कैसे बनता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल बुलिश होती है और दूसरी कैंडल बेयरिश। पहली बुलिश कैंडल के क्लोज लेवल पर दूसरी कैंडल ओपन होती है और प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग लेवल पर क्लोज होती है। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन अप ट्रेंड के बाद होती है। अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस एक बुलिश कैंडल बनाकर रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए नेक्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल बनाती है, यानी कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के लेवल पर अगली कैंडल अपनी क्लोजिंग करती है।
प्राइस एक्शन के अनुसार ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल है, क्योंकि इस समय बायर्स मार्केट से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं और नए सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। इस कारण मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में आप एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो। चलिए अब ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइव मार्केट में एक उदाहरण के साथ देखते हैं। मार्केट ओपन होते ही एक बुलिश सेंटीमेंट दिखता है, लेकिन फेल हो जाता है और इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आने लगती है। कुछ देर बाद प्राइस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। इतनी कोशिश के बाद भी प्राइस अपने डी हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, लेकिन प्राइस के पास एक नज़दीकी ट्रेंड लाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करती है, मार्केट में नए बायर्स एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन बायर्स के लिए यह ट्रेंड लाइन आखिरी सपोर्ट है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करती है तो बायर्स के बीच भारी घबराहट हो सकती है। साथ ही ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का सेलर्स इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे समय में मार्केट के बड़े प्लेयर जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या ऑपरेटर एंट्री करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स के इमोशन का फायदा उठाकर अपनी प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर नीचे क्लोज होती है, तो सभी बायर्स डर के मारे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेते हैं। अगली कैंडल में नए रिटेल सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, जिनका स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन के पहले कैंडल के ऊपर होता है। अगले दो कैंडल बुलिश बनते हैं, जिससे नए सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होने का खतरा बढ़ जाता है और कुछ नए सेलर्स मार्केट से एग्जिट भी ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद की कैंडल रेड बनती है और यह प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होती है, जिसे हम ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। प्राइस एक्शन के अनुसार यह सेटअप मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल देता है। ऐसी स्थिति में आप ट्वीजर टॉप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर डाउन ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन। पहली कैंडल की ओपनिंग अपर लेवल पर होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। नेक्स्ट कैंडल इसी लेवल से ओपन होती है और प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग के पास क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है। डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस एक बेयरिश कैंडल बनाकर सपोर्ट एरिया को टच करती है, लेकिन सपोर्ट एरिया पर बाइंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बनती है, जिसकी क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल की ओपनिंग के पास होती है। क्योंकि सेलर्स जो मार्केट में अपर लेवल पर एंट्री करते हैं, उन्हें अच्छी प्रॉफिट हो जाती है, लेकिन सपोर्ट एरिया के पास प्राइस होने के कारण उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका प्रॉफिट कम ना हो जाए। इस कारण सेलर्स मार्केट में प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। मार्केट में सेलर्स को कमजोर देखकर नए फ्रेश बायर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ट्वीजर बॉटम के अपर लेवल को ब्रेक करती है, प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप ट्वीजर बॉटम के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल होगा। चलिए अब ट्वीजर बॉटम कैंडल को लाइव मार्केट में ट्रेड करना सिखाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट बैंक निफ्टी के 19 फरवरी 2024 के 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस नीचे की ओर आती है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट लेवल होने के कारण प्राइस उस लेवल से नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, जिसकी क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर होती है। यह दिखाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम हो गया है और जैसे ही प्राइस ट्वीजर बॉटम कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, नए बायर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने लगते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट डे हाई होगा। ट्रेड करते समय सभी नए ट्रेडर्स को एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट में कभी भी अपने औकात से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री लेते हैं, तो आपका इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है और थोड़ा सा लॉस दिखते ही आप मार्केट से बाहर निकलने का निर्णय लेने लगते हैं। इसलिए उतना ही रिस्क लें जितना आप सहन कर सकते हैं। अगर ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एरिया के पास बनता है और ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया के पास बनता है, तभी आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करके ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन केवल कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करने की इजाज़त नहीं देता।
कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज के 7वें अध्याय में। आज के इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्रैगनफ्लाई दोजी, ग्रेवस्टोन दोजी और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ड्रैगनफ्लाई दोजी के बारे में जानेंगे। ड्रैगनफ्लाई दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडल से बना होता है। कैंडल बनने के दौरान प्राइस ऊपर लेवल पर ओपन होती है और मार्केट में सेलर्स की एंट्री के कारण प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण लोअर लेवल पर बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाकर वहीं पर क्लोज कर देते हैं जहां से यह ओपन हुई थी। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स के बीच की लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स जीत चुके हैं, जिस कारण चार्ट्स पर लंबी लोअर वीक के साथ ड्रैगनफ्लाई जैसी दिखने वाली ड्रैगनफ्लाई दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण होता है। इस कैंडल में बॉडी लगभग नहीं होती और कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले बहुत लंबी होती है। यह कैंडल मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और इसका मतलब होता है कि प्राइस को लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। कैंडल के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंडल रेड या ग्रीन दोनों रंग की हो सकती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट्स में बैंक निफ्टी का 19 फरवरी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस नीचे की तरफ आती है, लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट एरिया होने के कारण एक लंबी वीक वाली कैंडल बनती है, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल कहते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में इस लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है। जब प्राइस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर की तरफ रैली शुरू कर देती है। ऐसे समय में सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड में एंट्री की जा सकती है। चलिए अब दूसरी कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। यह कैंडल भी सिंगल कैंडल का पैटर्न होता है। कैंडल ओपन होने के बाद बायर्स पहले प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर मौजूद एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स मजबूती से मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस को नीचे लाकर वहीं क्लोज कर देते हैं जहां यह ओपन हुई थी। इस कारण चार्ट्स पर लंबी अपर वीक वाली और छोटी बॉडी के साथ कैंडल बनता है, जिसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। इस कैंडल में वीक बॉडी के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यह संकेत देती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई में सेलर्स जीत चुके हैं और बायर्स हार चुके हैं। ये कैंडल अक्सर अपर ट्रेंड के बाद बनती है और इसके बनने के बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अब इसे लाइव मार्केट में ट्रेड करना सीखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट बैंक निफ्टी का 22 फरवरी का 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आती है, लेकिन प्राइस में लोअर लेवल से रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिस कारण ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण होता है। उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाने लगती है, लेकिन कम बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस डे हाई को नहीं तोड़ पाती है और ऊपरी लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिससे चार्ट्स पर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट 2 कैंडल्स ग्रीन बनती हैं, लेकिन तीसरी कैंडल में ग्रेवस्टोन डोजी का लो ब्रेक हो जाता है, जिससे प्राइस अचानक से लंबी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की तरफ आती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक होता है, इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट पोजीशन में एंट्री की जा सकती है। चलिए अब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह कैंडल ड्रैगनफ्लाई डोजी जैसा दिखता है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। अप ट्रेंड के दौरान प्राइस ऊपर जाते हुए एक रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है। नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही प्राइस नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले प्राइस फिर से वापस ऊपर चली जाती है और ओपनिंग के आसपास क्लोज होती है। मार्केट निचले लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होते हुए प्राइस नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन बायर्स अपनी ताकत दिखाते हुए प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज करते हैं, जिससे लोअर लॉन्ग वीक वाली कैंडल चार्ट्स पर दिखाई देती है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बायर्स कमजोर पड़ जाते हैं और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब नए सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज होती है, जिससे बायर्स पैनिक हो जाते हैं और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। इस कारण प्राइस तेजी से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आती है। इस स्थिति में हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की जा सकती है।
इस तरह की 10 मिनट की एनिमेटेड वीडियो बनाने में हमें 7 से 8 घंटे की मेहनत लगती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं पता कि क्या कमेंट करना है, तो हम आपको 4 विकल्प दे रहे हैं: बैड, गुड, बेटर, बेस्ट। इनमें से कोई एक कमेंट कर सकते हैं। आपकी राय जानने के बाद हम और भी बेहतर और सटीक कंटेंट बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइस एक्शन सीरीज के 8वें अध्याय में। सभी बिगनर्स को एक समस्या जरूर आई होगी कि इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को याद कैसे रखें, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता है। इसलिए आज का वीडियो खास होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे वादा है कि आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच कहूँ तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जब हमारे सामने चार्ट्स ओपन रहते हैं, तब हमें एक ही बात से फ़र्क पड़ता है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है या बेयरिश, और साथ ही यह सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच के डिफरेंस को पहचानना सीख जाएं, तो हमारे लिए ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, जिससे हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को रिवाइज कर लेते हैं, तभी हम यह कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे। अगर किसी कैंडल का ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो उस कैंडल का रंग ग्रीन होता है और जनरली ग्रीन कैंडल बुलिश होती हैं। लेकिन अगर किसी कैंडल की ओपन ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, तो उस कैंडल का रंग रेड होता है और रेड कैंडल जनरली बेयरिश होती हैं। कैंडल के सबसे ऊपरी लेवल को हाई कहा जाता है और सबसे निचले लेवल को लो कहा जाता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैंडल रेंज कहते हैं, यानी उस पार्टिकुलर टाइम में प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे गया। अब जानते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को, जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग करते समय अपने आप से एक सवाल पूछना है कि इस कैंडल को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर्स। यह जानना बहुत आसान है। अगर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कैंडल के हाई के पास है, तो इसका मतलब यह कैंडल बायर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और इसका जस्ट अपोजिट नेक्स्ट कैंडल आपके स्क्रीन पर है, जहां कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लो के नज़दीक है। इसका मतलब है कि यह कैंडल सेलर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है। चलिए एक और कैंडल देखते हैं। कैंडल में अगर ध्यान देंगे, तो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस न तो कैंडल के हाई के पास है और न ही कैंडल के लो के पास है। दोनों ही कैंडल की क्लोजिंग लगभग कैंडल के बीच में हुई है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों कैंडल में प्राइस न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही सेलर्स के कंट्रोल में। अब इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है, तभी आप मार्केट में बाइंग का डिसीजन लेंगे, और जब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में रहेगा, तभी आप सेलिंग का डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आपको इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जिसका मतलब होता है कि कैंडल न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही सेलर्स के कंट्रोल में, ऐसे समय में ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अभी तक आपने वीडियो में जितना भी सीखा है, वह सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर अप्लाई होता है, यानी कि जिस कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जहां 2 या 3 कैंडल्स होती हैं। ऐसे समय में कैसे पता करेंगे कि कैंडल किसके कंट्रोल में है? ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पिछले 3 कैंडल को एनालाइज करना है और पता करना है कि ये 3 कैंडल किसके कंट्रोल में है। तो बिगनर्स कुछ इस तरह से एनालाइज करते हैं। इसके लिए वह सबसे पहले लास्ट कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है, जिसका मतलब होता है कि इस कैंडल को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट थर्ड कैंडल को देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कैंडल के लो के पास है। इसका मतलब है कि इस कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सोचेंगे, तो मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगा। इसलिए हम इन तीनों कैंडल्स को सेपरेटली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इन तीनों कैंडल्स में हम यह जानेंगे कि किस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है, और वहां पर एक लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इन तीनों कैंडल्स में लो सबसे नीचे किस कैंडल का है, और वहां पर भी एक लाइन बनाएंगे। अब हम इन तीनों कैंडल्स में पहले कैंडल की ओपनिंग को पहचानेंगे और वहां पर भी एक लाइन बनाएंगे, और अंत में थर्ड कैंडल जो लास्ट कैंडल है, उसका क्लोजिंग प्राइस पहचान कर लाइन बनाएंगे। अब हम इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक फाइनल कैंडल बना सकते हैं। हाई और लो के बीच में कैंडल की विक होगी। नेक्स्ट ओपन और क्लोज के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। लास्ट कैंडल की ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो उस कैंडल का रंग ग्रीन होगा। लेकिन अगर कैंडल की ओपन ऊपर रहती और क्लोज नीचे, तो हम उस कैंडल का रंग रेड रखते। अब हमारे पास फाइनल कैंडल है।
अंत में आपको ये जानना है कि फाइनल कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हाई के पास है या फिर लो के पास। अगर हाई के पास है मतलब बायर्स कैंडल को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर यही कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लो के पास होती तो इस कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कर रहे होते। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो आप इन तीनों कैंडल को देखते और इसे आप मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते। लेकिन अब इस कैंडल के नाम याद रखे बिना आप इस कैंडल को बता सकते हैं कि यह कैंडल बायर्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर मार्केट में बाइंग डिसीजन बनाना चाहिए। एक बड़ी गलती जो लगभग सभी बिगनर ट्रेडर्स करते हैं, इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। चार्ट्स में लास्ट दो कैंडल ग्रीन कलर के बने हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि यह कैंडल्स बुलिश कैंडल हैं और आप बाय ट्रेड का डिसीजन बना सकते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर लास्ट सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल है जिसे हम मारुबोजू कैंडल के नाम से जानते हैं, और लास्ट कैंडल भी एक बुलिश कैंडल है। लेकिन जब इन दोनों कैंडल्स को हम मिला देते हैं तो यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है। कैसे? इस बात को ध्यान से देखिए। सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे है और लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस लगभग उसी लेवल पर है। इन दोनों कैंडल्स में से सबसे ऊपर है पहले वाले कैंडल का हाई और सबसे नीचे है लास्ट वाले कैंडल का लो। इन चार चीज़ों को मिलाकर हम एक फाइनल कैंडल बना सकते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में बॉडी होगी और हाई और लो के बीच में विक होगी। कैंडल की ओपन ऊपर है और कैंडल की क्लोजिंग नीचे है, जिस कारण हम इस कैंडल का रंग रेड रखेंगे। अब आप साफ साफ बता सकते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के लो के पास है। इसका मतलब कि यह कैंडल सेलर्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और अब आप यहाँ पर सेलिंग का डिसीजन बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें सिर्फ कैंडल की सेंटीमेंट को नहीं जानना है, बल्कि उस समय के पहले हो रहे मार्केट के बिहेवियर को भी जानना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आ रही है और लास्ट कैंडल एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनता है। अगर हम सिर्फ इस कैंडल को स्टडी करेंगे तो हमारी ट्रेड फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर हम पहले प्रीवियस कुछ कैंडल्स को देखें तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि इस कैंडल के कंपैरिजन में लास्ट कैंडल की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, और ऐसे समय में सेलर्स फिर से मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक कैंडल को पहचान कर हम बाइंग या फिर सेलिंग का डिसीजन नहीं बना सकते हैं। एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ पर प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आ रही है और लास्ट कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल बनता है। इसलिए हम यहाँ पर साफ साफ पता कर सकते हैं कि पिछले कुछ कैंडल्स के कंपैरिजन में लास्ट कैंडल बहुत बड़ी है, यानी कि इस कैंडल में ताकत ज़्यादा है, और ऐसे कैंडल्स जब मार्केट में बनते हैं तभी हमें बाइंग डिसीजंस बनानी चाहिए। मार्केट में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि उस कैंडल को कौन कंट्रोल कर रहा है। बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। आशा करता हूं कि अब आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहाँ अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहाँ कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहाँ आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैम को